ये वायदा रहा कि इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने दर्शकों को देखिए, पहले ही हम लोग एक डिस्क्लेमर देते हैं क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे थे यहाँ पर कि जिस तरीके से कल एक बार फिर क्यूज देखने को मिला यहाँ पर सीएस की वजह से यहाँ पे, तो अपनी पोजीशन आप कोशिश कीजिए 3 बजे से पहले ही काट लीजिए यहाँ पे, उसके बाद ज़रूरत नहीं है टिकने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे। अब हम लोग जो है शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की, और सबसे पहले मैं यहाँ पर राजेश जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि सर हम लोग इसमें F&O कवर करते हैं, तो कुछ आपके रडार पर स्टॉक्स हैं हमारे दर्शकों के लिहाज से? देखिए, पीएफसी को हम देख सकते हैं 420 की क्लोजिंग है। अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का नजरिया लें तो 405 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर और छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो आप 410 का भी रख सकते हैं। ऊपर में 435 से 445 ये 2 टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि शायद एक आध दिन में एक इसमें मूव बन सकता है। ज्यादा चला हुआ काउंटर नहीं है, पिछले 3 महीने में पहले से डाउन ही है। तो अगर रिजल्ट्स थोड़े से भी ऊंचे नीचे आते हैं तो शायद वो प्राइस इन है, तो मुझे लग रहा है कि सेफ बेट हो सकता है। ठीक है, तो पीएफसी जो है सर की यहाँ पर राय रहेगी 445 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। सर स्टॉप लॉस क्या बताया आपने सर? तो छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 410 और थोड़ा सा बड़ा लेना चाहेंगे तो 405 क्लोजिंग बेसिस। 405 और 410 जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। सर और कोई आपके रडार पर है सर स्टॉक? सर एक ऑलरेडी हमने सीडीएसएल दिया हुआ है, तो वो तो लॉन्ग टर्म की पिक है, उसको किसी भी डिक्लाइन पे लिया जा सकता है। बाकी कैश के हैं वो हम अगले सेगमेंट में करेंगे। हाँ सर, वो कैश पे तो हम लोग चर्चा करेंगे पूरे सेगमेंट हॉट स्टॉक्स के अंदर। मैं दीपक जी अब आपके पास आना चाहता हूँ। सर आपको क्या पसंद आ रहा है सर F&O में? हर्षजीत देखिए, अगर स्टॉक की बात की जाए या फिर सेक्टर की बात की जाए तो 2 सेक्टर मेरी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आते हैं। एक निफ्टी आईटी और दूसरा निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा में बायोकॉन पर बिल्कुल मेरी नज़र होगी। आज हाल फिलहाल रिजल्ट भी अनाउंस होंगे, मुझे लगता है रिजल्ट कुछ मिक्स नज़र आ सकते हैं। रेवेन्यू में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। कंपनी में बायोसिमिलर एंड जेनेरिक बिजनेस को पिछले क्वार्टर्स में भी सपोर्ट किया हुआ था। हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से एक हल्का फुल्का प्रेशर देखने को मिला हुआ था, लेकिन मुझे लगता है मैनेजमेंट का फोकस, जैसे मैनेजमेंट का बयान आया हुआ था, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड ग्लोबल एक्सपेंशन पर नजर बनी हुई थी। तो मुझे लगता है कंपनी का आउटलुक एक बेहद ही शानदार मुझे नजर आता है। तो एंड टेक्निकल अपफ्रंट की अगर हम लोग बात करें तो बायोकॉन एक अच्छे खासे लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है, 422 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है कि ये लेवल अगर सस्टेन होते हैं तो ऊपरी लेवल पर एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो बायोकॉन के फ्यूचर्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 422 के लेवल पर इसमें खरीदारी की जा सकती है, जबकि ऊपरी लेवल पर 432 से लेकर 440 तक के टारगेट बिल्कुल आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें एक बेहद छोटा सा स्टॉप लॉस 416 का इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो बायोकॉन को लेकर देखिए अगस्त फ्यूचर्स को लेकर खरीदारी की सलाह दी जा रही है। टारगेट 432 से लेकर 440 तक के। स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 416 का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। गौरव जी और भी है कोई आपकी पिक? देखिए हर्ष जी, स्टॉक स्पेसिफिक तो पिक नहीं है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में मेरी एक बाइंग की सलाह होगी। हाँ, बताइए ना। निफ्टी ओपन होते ही अगर 24,700 के आसपास आपको किसी भी लेवल पर अगर मिलता है तो आप बिल्कुल इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पर अगर टारगेट की बात की जाए तो 24,900 से लेकर 25,000 तक के टारगेट बिल्कुल आने वाले सेशंस में देखने मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल इसमें खरीदारी करके चले। निचले लेवल पर स्टॉप लॉस की बात करें तो 24,600 तक का एक स्टॉप लॉस आप इसमें बेहद ही छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से देखिए राय निकल के आ गई। अच्छा मैं सर एक बार मुझे बताइए गौरव जी, ये हिंडाल्को में क्या ब्रेकआउट की स्थिति बन रही है? कैसे दिख रहे हैं आपको चार्ट यहाँ पर? बिल्कुल हर जी, देखिए काफी सारे स्टॉक इस सेक्टर में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे। पिछले 4-5 सेशन की अगर आप बात करेंगे तो बेहद ही शानदार वॉल्यूम हिंडाल्को में नजर आया हुआ था। डिस्क्लेमर रहेगा कि क्लाइंट को ये स्टॉक सजेस्ट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल इस लेवल पर भी एक बाइंग की जा सकती है। जो रैली आई हुई है, बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन इस स्टॉक में देखने मिल सकता है, लेकिन ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1080 से लेकर 1151 तक के लेवल बिल्कुल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है राजेश सर, एक JSW स्टील भी सर प्लीज देखिए सर, पैटर्न क्या कह रहे हैं इसके? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1305 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट आ सकता है जो उसको 1325 1330 तक लेकर के जाएगा। स्टॉप लॉस हमारा बनेगा 1280 रुपए का। चार्ट सेटअप पॉजिटिव है, बिल्कुल पोजीशन बना के चला जा सकता है।
चलिए तो देखिए एक एक करके करीब 5-6 स्टॉक्स पर हम लोगों ने चर्चा कर दी और हमारे गैस की तरफ से यहाँ पर देखिए जो पिक्स निकल के आए, बाकी हम लोगों ने जो बताया सर ने उसके तरफ जो है ठप्पा लगा दिया, स्टॉप लॉस बता दिया। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जो है हर्ष जी, जी सर बताइए। क्योंकि देखिए एफ एंड ओ का सेगमेंट है ना, तो एक्चुअली एक अपडेट देना चाह रहा हूँ। अपडेट क्या है, एक फ्रेश कॉल कह सकते हैं आप। गोल्ड में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है मुझे। अच्छा 4100 के ऊपर निकला है, तो ये फ्रेश इसमें ब्रेकआउट है। 4000 का स्टॉप लॉस है सर। 4000 के ऊपर जब तक है तो उसमें पहला टारगेट करीब 4170, फिर 4200, और 4200 निकलने के बाद इसका ट्रेंड पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। पीनेट जो फॉर्मेशन बन रही थी उसका ब्रेकआउट आज हुआ है 4100 के ऊपर, तो इस पर नजर बना के रख सकते हैं गोल्ड। चलिए तो सर की तरफ से देखिए गोल्ड के ऊपर भी जो है चीज़ निकल कर हाँ सर बताइए प्लीज़ गौरव जी। हर्ष जी देखिए, एक अपडेट रहेगा मेरे साइड से। पिछले सेशन में पिछले वेनसडे को सीजी पावर का फ्यूचर्स पर एक बाइंग की सलाह थी। 845 से लेकर 847 पर बाइंग की सलाह थी, जिसमें स्टॉप लॉस एक 830 का था और 875 का जो था पहला टारगेट था। तो सीजी पावर फ्यूचर्स में 883 का एक हाई देखने मिला हुआ था 2-3 सेशंस पहले। तो जिनके पास भी ये स्टॉक होल्ड है, आप इसमें बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हाल फिलहाल अगर स्पॉट की बात करें तो 880 के आसपास कामकाज कर रहा है, तो फ्यूचर्स भी पहले टारगेट के ऊपर ही है। तो जिन्होंने भी मेरी सलाह पर ये खरीदारी की होगी वो बिल्कुल अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए तो देखिए एक और जानकारी मैं अपने तरफ से दे दूं कि LIC जो है वो वायदा बैन में आ गया है। यहाँ पे कल हम लोगों ने देखा जिस तरीके से नॉन रिटेलर्स के लिए था और ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली थी, आज दूसरा दिन है रिटेलर्स के हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। अब हम लोग जो है इस सेगमेंट्स को, जो सेगमेंट है हमारा ये वायदा रहा, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।